अगर हम फेसिंग की बात करके चले किसी भी घर की या प्रॉपर्टी की, तो हम फेसिंग कैसे कंसिडर करते हैं? कौन सी फेसिंग होती है? फेसिंग ये है कि एक तो आपकी घर की जो एंट्री है, छठे बॉक्स, 8वां और 12th, इससे कनेक्ट ना। उसके बाद वास्तु के अनुसार बात करते हैं। एंट्री जो वास्तु कहता है, E3 E4, N3 N4 ओके, S3 S4 ओके, W3 W4 ओके, ये एंट्रेंस वास्तु ओके बोलता है। उसके बाद इनमें भी डिसाइड होता है कि इनकी राशियां क्या आपके 6 8 12 से कनेक्ट तो नहीं है, वो वहां कनेक्ट ना हो, वो पत्री से डिसाइड होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि उत्तर दिशा वाले सारे क्यों नहीं कुबेर हैं, पत्री से अलाइनमेंट नहीं है। फिर आपका बेडरूम मैंने बताया आपको कहाँ सोना है। सेकेंडरी और बात है कि WSW सेविंग की जोन है, वही सेविंग की जोन की राशि किसी के 12th बॉक्स में आ गई और वो वास्तु करवाने आ गया हमारे पास, और पहले भी किसी और से करा चुका है। सारा नक्शा देखा, पत्री निकाल ली और उसको सीधा ये बोल दिया कि ये अलमारी आपके लिए यहाँ ठीक नहीं है। और उसका क्वेश्चन क्या होगा? उसका क्वेश्चन ये होगा कि सर सेविंग की जोन में ही तो रखी है, फेसिंग भी नॉर्थ कर रखी है या वेस्ट कर रखी है, क्यों उठाऊं इसको यहाँ से? क्योंकि वो उस सेविंग की जोन की राशि 12 नंबर बॉक्स में जाने से उसके खर्चे और वीकनेस बढ़े हुए हैं। उसको शिफ्ट करा देंगे 10 नंबर में, 11th में, नॉर्थ में करा दूंगा। वो पत्री से डिसाइड कर लेंगे कि उसके बॉक्स में ये राशि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, कहाँ रखने से इसको धन आ जाएगा। वो एस्ट्रो वास्तु डिसाइड करता है। ठीक है, अब मैं एंट्री पे एक बार फिर से आ रहा हूँ। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, ये 4 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, चारों साइड रोड है, एक साइड पार्किंग है, तो एंट्री कौन सी कंसिडर, मतलब फेस कौन सा कंसिडर करूंगा? 4 नंबर बॉक्स में जो राशि है अगर वो पॉजिटिव है उससे डिसाइड हो सकता है। नहीं, मान लो अब मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, अब मुझे चेक करना है कि प्रॉपर्टी मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। अब इसका जो भी फेस है, अगर इसके 4 साइड ओपन है, हाँ, तो कौन सा फेस लेंगे? वो आपकी पत्री से ही डिसाइड होगा कि आपको ईस्ट में E3 4 ओके होगा या आपको N3 N4 ओके होगा। वो E3 4 की राशि आपके कौन से बॉक्स में है, N3 N4 की राशि वो आपकी कौन से बॉक्स में है, S3 S4 की राशि आपके कौन से बॉक्स में है, और W3 W4 की राशि आपके कौन से बॉक्स में है, उसको पत्री से अलाइनमेंट कर लें। तो मतलब हम वो वाली फेसिंग कंसिडर करेंगे जहाँ पे एंट्री गेट है। हाँ, ठीक है। मेन एंट्री 2 तरीके से ग्रिड होता है। एक होता है पूरे प्लॉट को ग्रिड किया, जिससे हम घर की एंट्रेंस देखते हैं। सेकंड, फिर हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को ग्रिड करते हैं। बिल्डिंग को ग्रिड किया, फिर बिल्डिंग की एंट्री देखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग काम करती है। मेन एंट्री से तो सिर्फ मेन एंट्री देख ली, बिल्डिंग काम करती है। बिल्डिंग के अंदर ही देवता काम करते हैं और बिल्डिंग पे ही मर्मा काम करते हैं। अब आप कहेंगे मर्मा क्या होता है? एस्ट्रो वास्तु तक हम आ गए। एस्ट्रो वास्तु के आगे आता है कि आपकी 2D 3D रेमेडी या रिलोकेशन होती है। सपोज करिए मैंने आप सेविंग की बॉक्स की बात करी, सेविंग अलमीरा की बात करी, वो कहाँ रखी थी? 12 नंबर बॉक्स में। दिशा कौन सी है? WSW। वहां से उसको रिलोकेट किया, वेस्ट में रख दिया या नॉर्थ में ले गए, पत्री से डिसाइड करके कहाँ रखने से इसको फायदा होगा, वो हो गया। उसको रिलोकेट कर दिया, वो तीसरे लेवल पे आ गया। 2D 3D रेमेडी की बात करते हैं, हमारी भी पोस्टें बनती। मैं नहीं कहता कि सब लोग बेकार हैं, हमारी भी पोस्ट तैयार होती है। सन कहाँ लगाना चाहिए, हाथी कहाँ लगाना चाहिए, घोड़ा कहाँ पे लगाना है, या आपको शेर कहाँ लगाना है, हिरण कहाँ लगाना है, रैबिट कहाँ रखने हैं, कामधेनु गाय कहाँ रखनी है, ये सारी रेमेडी है। जब तक भाषा नहीं थी ये सिंबल ही काम करते थे, यही भाषा काम करते थे। इनका काम क्या है? एनर्जी को बढ़ा देना। जब तक प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा पंच तत्व के आधार पर बिल्डिंग, पंच तत्व के आधार पर बिल्डिंग जब तक नहीं होगी तो बिल्डिंग पॉजिटिव नहीं है, शुद्धिकरण नहीं हुआ, कोई ना कोई दिशा अनबैलेंस है, ये एनर्जी को बढ़ा देंगे। पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिव को बढ़ाएगा, नेगेटिविटी होगी तो बढ़ाएगा। इसका काम तो बढ़ा के देना है। ये तो हो गया वास्तु तक की बात है। उसके बाद आपकी पत्री के अनुसार आपको सूर्य लगाना भी कि नहीं लगाना है। अगर मेरा सूर्य नीच का होगा तो मेरे को नहीं लगा। अगर आपका सूर्य ही 8th बॉक्स में है, कैसे लगा दोगे? तो वो ये जो सिंबल है किसी न किसी प्लेनेट के हैं, वो प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है उस पे ये सिंबल काम करते हैं। हमने हाथी लगाए, फिर फोन आया सर हाथी लगाया तो कुछ आराम तो नहीं हो रहा है, घोड़ा रखा था कुछ नहीं हुआ, उसको चलने के लिए क्या स्पेस बराबर किया? भी घोड़े को दौड़ना है तो उसके लिए उसको दौड़ने के लिए वो बात चाहिए जिस चीज पे वो चल सकता है। ऊंट रखना है, ऊंट के लिए क्या स्पेस बनाया? क्या ऊंट रखी हुई जगह पे क्या उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया, वो दिशा का गुण धर्म बैलेंस किया जिससे वो जिस काम के लिए बना है वो अपना काम कर पाए। ठीक है, तो मेरे को आपसे एक चीज चाहिए ऑडियंस के लिए, तो आपको किस जोन में कौन सा एलिमेंट लगाना चाहिए? आप सामने एक चार्ट देख रहे होगे, आप उस जोन के अंदर वो एलिमेंट लगा सकते हो।
आगे हमने लिख दिया है अगर वो एलिमेंट लगाते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। उसके आगे हमने लिख दिया है कि किस टाइम वो नहीं लगाना। सूर्य अगर नीच का है तो वो नहीं लगाना है, ऊंच का है तो वो लगाना है। सूर्य अगर 12th बॉक्स में है, ठीक है, तो वो वहां पे लगा दिया। सूर्य क्या है? कोर। सूर्य है आत्मा। सूर्य को पिता का भी कारक मानते हैं। 12th बॉक्स में चला गया, आपने उसको वहां लगा दिया। आत्मा क्या है? ये यहाँ पे दिल है, यहीं पे सब कुछ चल रहा है। वो अगर जागृत हो गया तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाएगी सर। सरकार से रिलेटेड इशू हो जाएंगे। सरकार भी सूर्य है, वहां से इशू हो जाएगा। पिता से, पिता की सेहत। तो उस तरीके से कौन सा सिंबल कब यूज करना है, करना भी है कि नहीं करना, इसलिए मैंने आपको रेमेडियल पार्ट में बात करी। सोच, दिशा बल, दिशा का संतुलन, पत्री का आधार, इन सब को मान के 2D 3D रेमेडी यूज कर रही, उसके बाद नहीं करनी। और नहीं तो जब तक प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा, पत्री से अलाइनमेंट नहीं होगा, कितने हाथी घोड़े लगा के देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य लगा लें, इंद्र लगा लें, हाथी लगा ले, ये नाच नहीं सकता। ये जब तक नहीं नाचेगा जब तक उसको एनवायरमेंट नहीं देंगे उसका।